उज्जैन की तरफ, जहां डॉक्टर सीएम मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहभागिता कर रहे हैं। उज्जैनी अवंतिका कई कारणों से कई प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणों से, घटनाओं से, इतिहास से हर काल में हर एक बार गौरवान्वित होती आई। ऐसी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं, और एक उनके मित्र सुदामा जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से, हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता है। लेकिन इन कष्टों के बाद भी भगवान जब अपना जन्म लेकर के आते हैं और बचपन से ही सारे संघर्षों से विजय पताका फहराते हुए कष्टों में मुस्कुराना, वो कालिया नाग के ऊपर कोई कर सकता तो कन्हैया ही कर सकते। हमारे लिए वो इतिहास की अद्भुत घटना है, हमारे लिए सदैव प्रेरणा देता रहे। सांप के फन पे कोई नृत्य करे और मुस्कुराए, ये तो कन्हैया ही कर सकते। और कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थे। और कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से, आचार्य सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनी ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास न्याय बना है। अपना ही शिष्य, उसका बाप का व्यक्तित्व दुनिया ने देखा है, लेकिन यही अपने जैसे हांडी में से चावल पहचान लेते हैं, ऐसे आचार्य ने अपने शिष्य को पहचाना, और जितना जो हो सकता है गुरु के पास वो सब भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान ने भी वो शिक्षा की ऐसी गांठ बांधी कि बाद के कालक्रम में हमेशा सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराना भी, और अपने कर्तव्य के पथ से कर्म की तरफ मौत के भय से दुनिया को निकाल कर, जीवन में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अपने कर्म बात के आधार पर कभी मौत का कोई भय नहीं हो सकता। सदैव धर्म मार्ग के चलने के लिए, और उनके माध्यम से तो दुनिया ने भारत का यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो भाव है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ परमेश्वर स्वयं आएंगे और परमेश्वर आकर के इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, सत्कर्मों की स्थापना करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे।
और सृष्टि के संचालन में हमारे उस मूल वेद वाक्य के आधार पर, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन का मन का भय हो या नरकासुर का अन्याय हो, भगवान के साथ कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम जुड़े हैं जिसके आधार पर, और कई घटनाक्रम की तो जानकारी छूट ही जाती है। भगवान ने अपने जीते जी अगर द्वारका से बाहर कदम बढ़ा करके अपना समय पहचान लिया, तो भगवान ने अपनी द्वारका में अपने शिष्य को भी या अपने पुत्र को भी द्वारका की गद्दी नहीं दी। इसलिए सच्चे अर्थों में भगवान तो जनतंत्र के नायक भी हैं, गणतंत्र के नायक भी हैं। मुझे नहीं मालूम, वैसे विद्वान बताएंगे कि द्वारका में भगवान कृष्ण की अपनी लीलाएं समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी द्वारका की व्यवस्था में अपने वंश में किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। और ये बात दूसरी प्रकार से है, जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में भी सब जानते कि कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव की जीत हुई, लेकिन इस जीत में अगर कोई ध्यान से देखे तो ध्यान से क्या दिखता है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, जो जिधर से लड़ रहा है उधर से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए देखो, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ उनकी पूरी सेना खड़ी है, और कौरवों के साथ भगवान कृष्ण की सेना तो किसकी कीमत चुका रही? भगवान कृष्ण की सारी सेना कौरवों के बजाय, कौरवों के साथ उनका, अगर कौरवों के 100 भाई में से 100 मरे तो 100 मरे वो अपना युद्ध के कारण से मरे होंगे, लेकिन भगवान के मन पे तो ये अंदाज लगा लो, उनकी इतनी बड़ी सेना, उनके सेना नायक और ऐसी सेना जो जीवन भर उनको अजय बना के रखती थी। कभी भी भगवान कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे में उनके सारे सेना नायक सेना कौरवों के साथ अपना जीवन पूरा करती गई। लेकिन भगवान का मन कितना पक्का होगा, जिनने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसके साथ कर्म जुड़ते हैं और सबका समय आता है। तो अपनी सेना और सेना नायक को कभी मन में तो प्रश्न आता ही होगा कि कोई तो भगवान से कहेगा हम तो आपके आर्डर से ही सामने खड़े हैं, हमने मर्जी थोड़ी चुनी, लेकिन आपके उस भाव के आधार पर आपने कहा सेना उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे। उन्हें तो ऑर्डर का पालन किया, लेकिन भगवान के रथ संचालन करते करते उनके बड़े बड़े सेना नायक भी अगर शरीर छोड़ रहे होंगे तो भगवान की तरफ निगाह से देख रहे होंगे, भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। यही कर्मवाद के आधार पर भगवान अपना विराट व्यक्तित्व का जीवन भर अलग प्रकार से दिखते रहे। इसी को हम भगवान कृष्ण को कालिया नाग पे देखते हैं, इसी को महाभारत के भीषण युद्ध में पाते हैं, इसी को अन्याय के प्रतीक नरकासुर को मारने में पाते हैं, इसी को कदम कदम पे पांडवों की व्यवस्थाओं के आधार पर धर्म मार्ग चलने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर गीता जयंती की जब बात आती है, पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई, और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है
जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हम सब जानते हैं अक्षर हम रोज लिखते हैं और क्षर अक्षर के बीच में से भी उससे ऊपर बता दें। और भगवान की भी, भगवान ने कैसी बात बताई है कि मनुष्य आत्मा लेकर के परमात्मा से हमारा जीवन अलग होता है, लेकिन अलग होने वाले जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले, उस पर भगवान का अपना भाव अलग हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल जाता है कि मेरे कर्म मेरे साथ रहे, मैं भगवान की आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जैसे जल से बर्फ बनती है और बर्फ बनने के बाद जल नहीं दिखाई देगा, जल गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस बर्फ पिघलेगी फिर जल हो जाएगा। तो सारा कर्म बर्फ के खाते में जोड़ दिया। भगवान की ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ये पूरा मंच पे हमारे सारे विद्वान संत भी विराजमान हैं। और मैं तो केवल आपके बीच गीता जयंती के इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। और हमारी सरकार ने तय किया है, आज विधानसभा का सत्र भी है, यहाँ गीता जयंती मनाएंगे। भोपाल में भी दोपहर 2 बजे गीता जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और शाम को इंदौर में गीता जयंती के साथ हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से तुरंत विधानसभा के लिए 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले ही लेगा और वहां से विधानसभा तक पहुंचने के लिए हर हालत में 11 बजे के पहले मुझे पहुंचना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और मेरी शुभकामना देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः
भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, स्वागत की वेला की ओर बढ़ते हैं और मैं निवेदन करूंगी श्री शिव शेखर शुक्ला जी एसीएस सर से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आप सभी अपनी तालियों के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, उनका हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अमित यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ श्रीमती पूजा शुक्ला जी उप संचालक संस्कृति भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। हम सभी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ सभी विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं जिनका हम हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का विज्ञान है, कर्म का ज्ञान है और मानवता का संविधान भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री शिव शेखर शुक्ला जी का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो अर्जुन धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्वा निर्तिर्मतिर्मम। आज इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत कृपा पूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ साथ में मंचासीन माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय डॉक्टर विश्वास सारंग जी, खेल युवा कल्याण मंत्री जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग, माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर, माननीय श्री भगवान दत्त सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम, माननीय श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक बैरसिया, माननीय श्री डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, केंद्रीय महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठान, डॉक्टर उमेश वैद्य जी, संस्कृति प्रमुख विश्व गीता वेद प्रतिष्ठान, पंडित विष्णु राजौरिया जी, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड, आप सभी का मैं यहाँ पर इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ संस्कृति विभाग की ओर से। और पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धरित श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के उच्चारण, सस्वर उच्चारण के लिए यहाँ पर सभी दूर दूर से आए हुए हमारे साथी बच्चों और उनके साथ में आए हुए अभिभावकगण, उनके शिक्षकगण, आप सभी का संस्कृति विभाग की ओर से न केवल बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि इस शुभ अवसर पर आज हम सब आपकी सुमधुर वाणी से गीता जी का पाठ सुनेंगे, सस्वर पाठ सुनेंगे। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुँचाने के लिए जिस प्रकार से प्रयासरत हैं, गत वर्ष आपने देखा पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। गत वर्ष यहीं पे भोपाल में सबसे ज़्यादा गीता पाठी हमारे विद्वज्जनों ने एक ही स्थान पर रह करके गीता जी का पाठ किया था। आज पूरे प्रदेश में न केवल भोपाल बल्कि उज्जैन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करके आए हैं, जहां 11,000 से ऊपर गीता पाठियों ने सस्वर पाठ किया था। शाम को इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सभी ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज शाम तक 3 लाख से ऊपर ऐसे हमारे गीता पाठी सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके द्वारा 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का सस्वर पाठ पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यह गीता जी को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारतीय संस्कृति के संरक्षक और संवाहक के रूप में वो जो भूमिका अदा कर रहे हैं और संस्कृति विभाग उसे बड़े मनोयोग से निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथी जितने प्रतिष्ठान जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस महोत्सव के सबसे पावन और ऊर्जावान क्षण में। श्री कृष्ण परंपरा के पूज्य आचार्यों की सन्निधि में 11,000 गीता भक्त मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक स्वर पाठ करने जा रहे हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ अपनी आसन व्यवस्था में रहें और ध्यान लगाएं। श्री पर
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्ते योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि चञ्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्पाणि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमे पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः स्वज्ञः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकं वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी विद्यार्थियों के लिए, संतों के लिए। संत आशाराम गुरुकुल गार्गी कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय, सीएम राय स्कूल, शासकीय गैर शासकीय विद्यालयों के सभी छात्रों और छात्राओं के लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अब बिना देर किए हुए उस पल का इंतजार जिसका हमको था वो अब खत्म होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए, और तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। माननीय के आने से हम सभी के अंदर जो उत्साह है वो आपकी तालियों के जरिए यहाँ दिखेगा। गीता जयंती के पावन अवसर पर ऐसा लग रहा कि हमारे बीच गोपाल कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ सारा आभा मंडल लिए विराजमान है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबरानी जी, माननीय विधायक विष्णु भगवान, इनकी लीला है, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय विष्णु खत्री जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, डॉक्टर उमेश वैद्य जी, विश्व गीता प्रतिष्ठानम प्रमुख डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, केंद्रीय महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठानम पंडित विष्णु राजौरिया जी, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड, इस अवसर पर एससीएस शिवशेखर जी, माननीय श्री राम तिवारी जी और आप सब। सच में आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है, और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेके चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनी ऋषिवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनी आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा, और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो, और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो,
चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं, लेकिन अपना जन्म अगर हुआ है तो हमारे लिए वो मोह माया की व्यवस्थाओं के बजाय ये वास्तव में गीता अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है? हर एक चीज। अब आप बताइए, क्षर और अक्षर दोनों विनाशी और अविनाशी, दोनों के बीच भगवान इसी में 15वें अध्याय में कितने अच्छी व्याख्या करते हैं कि वो कहाँ है, वो विनाशी और अविनाशी के अलावा तीसरा एक अपना उनका अस्तित्व है जिसको उनने पुरुषोत्तम के माध्यम से माना गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो अद्भुत संबंध निकाला है, मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ। ये आनंद आया है, इस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज ही हम अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व, जाना पाव का महत्व है, वो नारायण और सुदामा की मित्रता का धाम का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सामुदायिक भवन की जो कल्पना है, थोड़ा अधूरापन लगता है। सामुदायिक भवन जैसे बोलते कम्युनिटी हॉल, तो ऐसा लगता शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा तो हमारे भगवान कृष्ण के गीता बोलते आता है। तो ये हमारे गीता भवन जगह जगह बनाए जाएंगे। और गीता भवन बनाने की कल्पना के लिए नगरीय निकाय को जोड़ा है। नगरीय निकाय के साथ साथ उसके विस्तृत प्लानिंग भी हुई है, लेकिन हमने कहा तुरंत दान महाकल्याण, इसलिए आज पहला गीता भवन राजवाड़े के पास लोकार्पित इंदौर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये हमारा संकल्प की पूर्ति होती है। हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई, जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए हैं। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया, जिसमें जीवन का आधार हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वही हमारे बीच में समझने के लिए आज के इस पुरुषोत्तम पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है भगवान भी उससे अछूते नहीं है। कर्मवाद के आधार पर भगवान को भी मनुष्य के समान इस पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के वो सारे सुख दुख, वो सारे कष्ट भी उनको भोगते हुए अपनी अपनी नीति के आधार पर चलना पड़ता है। और ये उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा ने हमको आत्मा दी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है तो अच्छा बुरा करेंगे तो भगवान के जिम्मे आएगा। नहीं, भगवान के जिम्मे नहीं आएगा। भगवान उससे बचेंगे ऐसे जैसे
पानी से बर्फ बनता है। जब पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ में पानी नहीं है। हमारा ये पिंड आत्मा से, परमात्मा से आत्मा रूपी शरीर लेके आता है, तो परमात्मा बाहर हो गए। अब हमारे हाथ से वो बर्फ के अपने जो भी कर्म है वो बर्फ को भुगतना है, लेकिन बर्फ पिघलेगा फिर जल बनेगा, तो फिर जल में वापस वही परमात्मा की लीला वाला कर्म चालू होगा, लेकिन बर्फ के कर्म बर्फ को भुगतना है। ऐसे प्राणी के जन्म के साथ उसके कर्म को उसको भुगतना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी सम्मानित अतिथियों का भी हृदय से आभार करते हैं, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह की महिमा को अनेक गुना बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में समृद्ध भाव, धर्म और कर्मयोग का प्रकाश सदैव से ही फैलाता आ रहा है। मैं श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, मंच पर सारे हमारे माननीय मंत्रीगणों का और सारे बच्चों का विशेष रूप से आभार कि आप लोगों ने दिन भर साधना करके गीता जयंती को सार्थक करने का प्रयास किया। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता के लिए आज का दिन एक अलग प्रकार से दुनिया मना रही है। हमारी सरकार भी इसमें गत वर्ष से जुड़ी और गत वर्ष के बाद ये दूसरा वर्ष है। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, एक और मंत्री माननीय कैलाश जी से मेरी बात हुई, विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने कहा मेरा उल्लेख कर देना, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर माननीय गौरव रणदिवे जी, सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी, सावन सोनकर जी, हमारे कल्चर के एडवाइजर श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के सचिव भी आप हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, कपाली पेंडारकर जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता, अभिनंदन करता। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। दो गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूँगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए, मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनवी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब
बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों के स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से भक्ति भाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। तो कालिया के ऊपर नृत्य करके मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए जो भगवान ने अपना रूप दिखाया वो कंस के मारने से प्रारंभ होकर नरकासुर करके अंत तक लगातार चलता रहता है। और शिक्षा तो क्या गौरवान्वित करने वाली, आज तो गीता जयंती है, फिर मालवा को गौरवान्वित किया भगवान कृष्ण ने। जो गोकुल का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वो मध्य प्रदेश के मालवा का महत्व है, उज्जैनी सांदीपनी आश्रम का महत्व है, उसका आनंद हमको आता है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद पुराण सब में निष्णात होकर के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन उस कारण से अमर, पवित्र गीता के 18 ही अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है, उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है, पतंजलि का योग मार्ग भी है, और कितने प्रकार से जोड़ा गया है, कहां कहां से हर एक अध्याय के अंदर भगवान का वो पहला विराट रूप जिसको देख के तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो ये रूप नहीं देखना, आपका ही जो वर्तमान रूप है वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो महाभारत में भगवान ने 2 बार अपने दर्शन दिए। एक पहला वाला दर्शन जैसे आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर अंत दिखाई नहीं देता, जैसे हमारी ये हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो ऐसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को
कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ, तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती। महाभारत के युद्ध में होने वाले बाद के परिणाम को वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए उनने पर्याप्त धन दिया। तो सच में स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी का स्मार्ट तो भले ही होगा, लेकिन गौरवशाली गर्व करने के लिए ऐसी कलाकृतियों को लेके आए जो उजाड़ अखड़ा पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसा भग्नावस्था में था। लेकिन अब अंदर आके दिखता कि इससे सुंदर तो पूरा भवन अपने इंदौर में नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है, कैसा आनंद आया है। इसलिए यहाँ लाइब्रेरी भी अद्भुत बनी है, ऊपर हमारी वीथिकाएं है जहाँ वीर भारत न्यास के माध्यम से भगवान कृष्ण की और बाकी लीलाओं के लिए अलग अलग चित्रांकन पूरे देश की शैलियों में है। वहाँ असम से लगा करके नागालैंड तक, मिजोरम से लगा करके मणिपुर तक, और उत्तर से लगा के दक्षिण, पूरब से लगा के पश्चिम, सभी शैलियों के माध्यम से अपनी गौरवशाली वीथिकाओं में चित्रों के आधार पर अपना अतीत पे भी गर्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भव्य सभागार, हम सब जानते हैं कि राजवाड़े पे आने की इच्छा तो बहुत होती है। राजवाड़े पे हमारे लिए बाकी के साथों में हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे ये गीता भवन की जो सौगात मिली, सच में महापौर जी और पूरे मंच को और दोनों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाए कैलाश जी, तुलसी जी और हमारी पूरी सरकार के लिए। जब हमने सरकार बनने बाद कहा कि हम अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान की जहाँ जहाँ चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे, तो जाना पाँव में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। रमझेरा के पास माता रुक्मणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता है। और गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र हमको नारायणा में मिलता है, जहाँ भगवान ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता का एक अलग प्रकार का इतिहास रचा है। उसी के साथ साथ जब ये गीता भवन की शुरुआत हो रही तो प्रदेश का गीता भवन, यद्यपि गीता भवन बहुत सारे हैं, हमारे समाज आधारित कई सारी रचनाएं बनी हुई है, लेकिन सरकार आधारित इस भावना के आधार पर हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोक क्या आपको है आकर्षक बचत इंदौर से दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं और उनके साथ यहां पर तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहभागिता सीएम की। इंदौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहभागिता सीएम ने की है। गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उनके भावी जीवन को भी उत्कृष्ट करेंगे। इसलिए गीता भवन के साथ एक और चीज जुड़ी है। आज गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया। आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार अभिनंदन करे अलग अलग श्रेणी के आधार पर।
पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया। और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30 इस प्रकार अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है जो लगभग 5,31,000 के। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। और नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार, लेकिन दिए गए 3 हैं, इसको 31,000 का दिया है। कितने प्रकार से जोड़ते हो आप भी, गजब कर देते। जोरदार, कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी गजब कर देते। और देने के लिए भी आपने कहा कि जो बंदी है, अगर वो आज बंदी है तो कल उनके परिवार में भी आय के साधन बढ़ना चाहिए। तो ये गीता जयंती के अवसर पर 20 ई-रिक्शा लेने का भी पुरस्कार का जोड़ा है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और युवाओं के लिए ई-बाइक, 30 ई-बाइक देने के लिए जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। उसमें दिव्यांग भी है, सामान्य भी है और लैपटॉप 15 लैपटॉप 80,000 के 15 लैपटॉप। जोरदार अभिनंदन को। क्या गीता जयंती बन गई है, क्या क्या नहीं छोड़ा है, सब तो जोड़ा है। आज अपनी तरफ से वाकई आपको बधाई दे रहा हूँ। और 11-11 हज़ार के 17 पुरस्कार। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। नाम हो बढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। आज तो मैं केवल ये देख देख के आनंद ले रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, पर इंदौर वाले जो करते हैं वो सबसे बढ़िया ही करते हैं। और ये कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, साथ में उनको भी जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से अलग नहीं है। इंदौर के दौर से लगा करके मध्य प्रदेश का दौर माननीय मोदी जी के दौर से निकल कर जुड़ के चल रहा है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए। ऐसी भगवत गीता को सत सत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित मंत्री की मंच के सामने कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और आभार के लिए निवेदन कर रहे हैं आदरणीय सुनील मिश्रा जी से। सब लोग ये तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजवाड़ा इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए, सहभागिता की। और उनके साथ यहां पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे, मंत्री तुलसीराम सिलावट मौजूद रहे और भी तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का एक खास मौका, गीता भवन का लोकार्पण भी कर दिया गया है। गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। इंदौर से तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और यहां पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। उनके साथ और अच्छे स्थान पर प्राचीन वैभव और गौरवशाली विरासत यशवंतराव जी महाराज के जमाने की कृष्णाबाई महाराजा यशवंतराव प्रथम की जो धर्मपत्नी है, उनकी विरासत को यशस्वी प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत
आज इसका लोकार्पण ये अत्यंत मनोहारी भी है, मन को सुकून देने वाला भी है। इस अवसर पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी है, लाइब्रेरी है, सभागार है, वो सब है जो चाहिए। काले पत्थरों का अद्भुत नक्काशी का ये मंदिर, लकड़ी का स्थापत्य का अद्भुत प्रमाण, ये हमारी उस गौरवशाली अतीत को, जो मराठा, होलकर, सिंधिया, उस वंश को याद दिलाता जो महाराजा शिवाजी ने प्रारंभ किया था। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो इंदौर से ये तस्वीरें, जहां गीता भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, बाद में मीडिया से भी